हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधा और आज मैं आपको लहंगे के जो ब्लाउज आते हैं उसकी कटिंग बताऊंगी और बिल्कुल ही आसान तरीके की बताऊंगी, वो भी सिर्फ एक डार्ट का। एक डार्ट में ही ब्लाउज की जो फिटिंग आती है ना, एकदम मस्त आती है और कस्टमर ने भी उसे ट्राई किया था और वो बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी। तो ये मैं जो ब्लाउज़ ली हूँ ये भी एक ही डार्ट का ब्लाउज है। तो मैं ये नाप के लिए ब्लाउज़ दिया गया है, कस्टमर ने मुझे दिया है, तो मैं इसका मेजरमेंट लूँगी। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई का नाप लेने के लिए कुछ इस तरीके से कपड़े को फैला करके रखेंगे। फिर हमारी लंबाई जितनी है, हमारी लंबाई तो 14 इंच की है, तो हम एक कॉपी लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे या फिर आप याद भी रख सकते हो। तो उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट 18 इंच यानी 36 इंच का चेस्ट है और शोल्डर का नाप ले लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का है। बस अभी हमें इतना ही नाप चाहिए, तो हम इतना नाप ले करके उसको साइड कर देंगे और अस्तर को दो परत में इस तरीके से फोल्ड करके फैला करके रख लेंगे। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। जितनी हमारी लंबाई है, जैसे कि हमारी लंबाई 14 इंच की हमारी लंबाई है, तो हम लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए है। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा शोल्डर 14 इंच का है, उसका हम डबल करेंगे तो 7 इंच आएगा और 7 इंच में हम 1 इंच कम करके शोल्डर का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो जितना भी हमारा शोल्डर का ऊपर के साइड है, कंधे पे हम निशान लगाए थे, उतना ही सेम तरीके से हम नीचे भी निशान लगा देंगे। जैसे कि हमने 6 लगाया था, तो नीचे भी 6 पर ही निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे कि हमारी चेस्ट 36 है, तो उसका डबल हमारा 18 होगा। फिर उसका हम 2 बार डबल कर देंगे, तो वो हमारा 9 इंच का आएगा। तो इसी तरीके से हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो जितनी भी हमारी चेस्ट हो जाएगी उसका हम मतलब कि नोट कर देंगे। यानी हमारी 9 इंच का चेस्ट आया, तो हमने 9 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया। अब हमारी बारी आती है कमर की। कमर का मेजरमेंट हमने लेना भूल गया था, तो इसीलिए मैं कमर का मेजरमेंट ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हम मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारा आएगा सेम तरीके से हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से इंची टेप की मदद से डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ। आप भी देख लीजिए, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा अच्छे से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से, और मैं ये आगे का पार्ट बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे 2 या 2.5 इंच जितने भी आप मतलब कि आप जितना भी इसे डार्ट के लिए लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो मेरा जो ब्लाउज है वो आगे की तरफ कुछ कढ़ाई वर्क में है, तो मैं इसमें कम डार्ट ले रही हूँ, यानी 2 इंच का सिर्फ डार्ट ले रही हूँ। और वैसे तो ये मेरा हैवी साइज का है, तो फिर भी चल जाएगा। 2 इंच का मैं डार्ट ले रही हूँ और इस तरीके से मार्क कर दिया। 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर लेना है आपको, नहीं वरना भूल जाइएगा। तो इस तरीके का मैंने मार्क करके दोनों लाइनों को आपस में जॉइंट कर दिया। और हमारी जो कंधे की पट्टी होती नहीं, तो आप कितनी भी ले सकते हो, तो मुझे उसी के हिसाब से बनाना था। तो वो पट्टी 2.5 इंच की है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने 3.5 पर निशान लगा दिया, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा, एक कंधे की ओर और एक गले की ओर। तो दोनों ओर मुझे हाफ इंच चाहिए। तो फिर इस तरीके से हम जो एपेक्स पॉइंट लगता नहीं निशान, वो भी लगा देंगे 9.5 इंच पर। फिर हम एक साइड से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। फिर नीचे जा कर के हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। फिर जो हमने डार्ट के लिए 2 इंच छोड़ा था, उसे भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद इस स्केल की मदद से यानी पटरी की मदद से इस तरीके से सीधा लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का डार्ट बनेगा। तो डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, और हम साइड में हाफ इंच जितना इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये निशान इसलिए होता है ताकि कि जो साइड में झोल आ जाता है वो ना आए, इसीलिए हम साइड में 2 मतलब 1 या हाफ इंच जितना निशान लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको जितना पसंद है। तो वो निशान लगने के बाद हम फिर से अपने डार्ट पर आ जाते हैं।
तो डार्ट पे जो हम यहाँ से लेकर के ऊपर की लाइन तक का बीच का सेंटर लेंगे, फिर बीच में निशान लगाएंगे, फिर उसका भी सेंटर लेकर के बीच में निशान लगा देंगे। फिर जो एकदम किनारी वाला साइड है वहाँ पर हम हाफ इंच जितना लेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। फिर हम जो साइड में उसको नापेंगे, फिर हम ये साइड वाला भी नापेंगे। इसमें लगभग हाफ इंच जितना ये बड़ा हो जाता है, तो इसको हम पहले से ही निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना जब हम सिलाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगा तो हमें बाद में सिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम पहले से ही इसे छाट देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना सब कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने शोल्डर का निशान लगाया था आर्मोल में, इस तरीके से हम उसका सेंटर लेंगे, फिर हाफ इंच जितना बाहर आएंगे, फिर स्केल की मदद से इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम इस तरीके से आर्मोल का निशान लगा सकते हैं। आपके पास फ्रेंच कप है तो आप उसका भी यूज कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से लगाया, जो कि मुझे कम ठीक लगा, फिर भी मैंने लगा दिया है। मैं इसको बाद में छाट लूँगी। अब हम यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये डार्ट है उसको हम सेम तरीके से दूसरे साइड भी लगा लेंगे, ताकि हमें सिलने के समय कोई डार्ट ना लगाना पड़े। तो इसलिए हम पहले से ही इसको इस तरीके से लगा लेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके का डार्ट बनके तैयार हो जाएगा। गला हमारा जो है उस लहंगे के ब्लाउज में बना हुआ है, तो गला हम नहीं काटेंगे। लहंगे के ब्लाउज में ही नहीं, जिसमें भी हमारा गला बना होता है उसमें हमें गला पहले से अस्तर में नहीं काटना चाहिए, वरना शेप देने में परेशानी होती है और अच्छे से शेप भी नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अस्तर मेरा थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि वो हैवी साइज़ का था, तो इसीलिए थोड़ा सा अस्तर बचा है। और दोनों तरफ से ये ओपन साइड है तो मुझे चलेगा, क्योंकि ये पीछे मुझे हुक लगाना है और डोरीदार डोरी लगाकर बनाना है, तो इसीलिए ओपन साइड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लिया है, क्योंकि हुक के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक सीधी लाइन खींच लिया है। फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे। सेम उसी तरीके से हम कंधे का भी निशान लगा लेंगे, आर्मोल का भी निशान लगाएंगे सेम उसी तरीके से। आर्मोल का निशान लगाकर चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। फिर 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और कमर का निशान भी इसी तरीके से लगा लेंगे। कमर का निशान में थोड़ा सा चेंजिंग है बस। पहले तो हम कमर का सेम निशान लगाएंगे, फिर इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमें डार्ट के लिए पीछे 1 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच ही इसमें प्लस करेंगे। फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट का निशान लगकर तैयार हो चुका है। सभी लाइनों को हम सीधा कर लेंगे और आर्मोल को कुछ इस तरीके से बॉक्स की तरह एक बना लेंगे। अब हम फ्रेंच कप लेंगे, आप हाथ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे निशान लगा देंगे तो अच्छे से हमारा आर्मोल जो होता है ना वो बनकर आ जाता है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और जब भी हम लाइन को कि आर्मोल की लाइन को सीधा खींचते हैं ना, तब हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा खींच देंगे, तो हमारी जो चुन्नटें होती हैं ना वो निकल जाती हैं पहले से। तो इसीलिए हम पहले से इसको इस तरीके से छाट देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है और फिर जितनी भी हमारी शोल्डर की पट्टी होगी उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर हम इसके गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन था तो मुझे सोचना पड़ गया कि उस डिज़ाइन को कैसे काटना है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर भी मैंने इसको थोड़ी देर सोचा, फिर मोबाइल से इसका डिज़ाइन देखा, क्योंकि कस्टमर ने इसका डिज़ाइन भेजा हुआ था, तो मैंने उसमें से डिज़ाइन को देखा। फिर उसके बाद हमने कटिंग की। तो मार्क लगाया 9.5 इंच पर।
फिर इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद इस तरीके का एक गोलाई दे दिया। फिर पटरी की मदद से इस तरीके से हम 1 इंच पर छोटा सा निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से सीधी मतलब तिरछी एक लाइन खींच लेंगे, कुछ इस तरीके की वो लाइन होनी चाहिए। और नीचे की जो साइड है मैंने 1 इंच जितना छोड़ा है और ऊपर भी 1 इंच जितना छोड़ा है, क्योंकि सिलाई करेंगे फिर उसमें हुक लगाएंगे तो वो सब सिलाई में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 इंच और नीचे की साइड भी 1 इंच। नीचे की साइड हमें डोरी लगानी है। ये पूरा डोरी से ही कवर है। जो बीच में ये है यहाँ पर सिर्फ एक हुक लगेगा और नीचे की साइड डोरी लगेगी और ऊपर की साइड भी इसमें डोरी लगेगी। तो इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया था। मैं इसकी वीडियो पहले भी डालती लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बहुत ही लेट डाल रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है जिनका है वो लेकर चली भी गई हैं, तो इसीलिए ये मुझे मतलब कि ये 2 दिन 1 हफ्ते हो गए इसका वीडियो बनाए हुए, और मैं इसका वीडियो आज एडिट किया और आज ही अपलोड भी कर दूँगी। तो सबसे पहले हमने इसके गले की कटिंग की, फिर इसका जो नीचे का पार्ट था उसकी भी कटिंग कर दी। तो आपसे फिर से एक बार कहूँगी, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी कटिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। हमारी आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा बैक पार्ट है जो कि कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं, इसे ओपन करके दिखाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। नीचे की साइड डोरी रहेगी और बीच में हुक रहेगा और ऊपर की साइड भी डोरी रहेगी। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसको साइड कर देते हैं। ये हमारा आगे पीछे का पार्ट कट चुका है और इसमें से ये थोड़ा सा अस्तर बचा है जिसमें से बाजू तो निकलने से रही। तो मेरे पास ये सेम तरीके का एक कपड़ा था जो कि अस्तर नहीं मिल रहा था सेम तरीके से, तो सेम तरीके से कपड़ा मिल गया तो मैंने इसी में बाजू को निकालने का सोचा है। बाजू के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज को लेंगे और उसकी बाजू का लेंथ नापेंगे। तो सेम तरीके से जितनी भी हमारी बाजू है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम इसमें फोल्ड कर रहे हैं हाफ इंच नीचे फोल्ड कर देंगे और हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ 1 इंच ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 इंच में हो जाएगा। तो हम कपड़े को सेट कर लेंगे, फिर इस तरीके से उसे फोल्ड कर देंगे। तो हम कपड़े को कितना फोल्ड कर सकते हैं, सबके दिमाग में यही डाउट होता है कि हम कपड़े को कितना फोल्ड करें कि हमारी बाजू में जॉइंट भी न लगे और बाजू अच्छे से निकल जाए। तो आप मतलब कि आप ये कीजिए कि जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे कि हमारी चेस्ट मान लीजिए मेरी चेस्ट 18 है, हमारी चेस्ट 32 है, तो उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो 4 करने के बाद हमारी चेस्ट 8 आ जाएगी, यानी 8 आ जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद 8 आ गई है तो उसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे, या फिर आप उतना भी रख सकते हो। समझ में आई बात? आप 1 इंच कम कर दीजिए, मतलब कि आप 1 इंच उसमें से कम कर दीजिए। फिर तो अगर आपके पास कपड़ा है तो पूरा ही 8 इंच ले लीजिए। 8 इंच लेने के बाद हम वहीं से उसका निशान लगा देंगे। उतना ही कपड़ा लेंगे, उसमें अच्छे से आपका आ जाएगा। फिर उसमें आपको जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जॉइंट लगेगा ही नहीं। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। फिर हम यहाँ पर ये हमारी जो बाजू है वो भी कट चुकी है। आपसे बातें करते करते हमारी बाजू भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा है उसे हम लेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि हमारा ब्लाउज किस तरीके से है। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज आगे की तरफ से किस तरीके का वर्क किया है। तो इसमें से अगर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे
तो ये जो हमारा सारा मतलब जो डिज़ाइन है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम डार्ट लेंगे तो डार्ट में सारा डिज़ाइन हमारा जो साइड का है वो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा इसमें 1 डार्ट ही बनाते हैं। 1 डार्ट में थोड़ा सा ही मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन जाएगी, और वो जो मतलब लेयर बनी है वो एक ही गायब होगी और सारी लेयर इक्वल ही रह जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 1 डार्ट लेना ही सोचा था। अब हम कपड़े को अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इसको ओपन ही रखेंगे, फोल्ड करके नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर हमारा जो अस्तर है थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा उधर चला जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप वो सिंगल रखिए और उसको अच्छे से फैला करके मतलब दोनों बराबर रख दीजिए, ना इधर कपड़ा ज़्यादा रहे ना उधर कपड़ा ज़्यादा रहे, तब भी आपका अच्छे से बनेगा। तो मैंने सेम तरीके से रखा उसको अच्छे से, और यहाँ पर आपको 2 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हमारा जो ये गला रेडीमेड बना आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा दे देते हैं। तो इसको हम सिलाई करते समय इसको हम कम कर देंगे, तब भी ये हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनेगा, वरना ये तो बेकार जाएगा। फिर अगर आप एकदम बगल से काट लेंगे तब तो ये आपका कोई लुक ही नहीं देगा और आपको कस्टमर के ताने अलग से सुनने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप मेरी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कितना कितना कपड़ा छोड़ा हुआ है। आप भी इतना कपड़ा छोड़िए कि आप जब उसमें सिलाई लगाएं तो वो आपका परफेक्ट तरीके से आ जाए। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं बाजू के लिए हमारा कितना थोड़ा सा कपड़ा बचा है। बाजू तो इसमें से आने से रही, तो बाजू हम इसमें से नहीं निकालेंगे। इतने से कपड़े में हमारी बाजू तो आने से रही। तो सबसे पहले हम कपड़े को 2 परत में या एक छाई रख कर देख लेते हैं। मैंने इसको कई बार ट्राई किया कि ये किसी तरीके से बाजू आ जाए, मतलब कस्टमर का कहना था कि उन्हें बाजू लंबी ही चाहिए, शॉर्ट बाजू नहीं चाहिए। तो फिर भी मैंने ट्राई किया कई बार कि ये अच्छे से निकल जाए। जैसे तैसे मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और सबसे पहले तो बैक पार्ट निकालने का सोचा। बैक पार्ट को इस तरीके से फैला करके दोनों को रख लिया। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसमें से लॉन्ग बाजू निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो पहले मैंने इसको फैला करके देखा, बाजू को देखा, फिर थोड़ा सा सोचा कि इधर से आ ही नहीं रहा है, आएगा भी या नहीं आएगा। तो फिर पता चला कि इसमें से बाजू तो क्या मतलब ऊपर नीचे का आ ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर से 2 परत में फोल्ड करने का सोचा। फोल्ड करने के बाद देखते हैं कि इसमें से बाजू निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो बाजू को मतलब सबसे पहले तो हम बैक पार्ट को ही निकालेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्डेड साइड रखा है, आप देख सकते हो मैंने इसे फोल्डेड साइड ही रखा है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ताकि ये मतलब इधर से कम ना हो उधर से ज़्यादा ना हो, वरना फिर से हमें मतलब कि कपड़ा कम पड़ जाएगा तो हम कहाँ से लेंगे। तो कस्टमर का होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, अपना होता है तो चल जाता है क्योंकि अपना है, अपना तो किसी तरीके से हम पहन ही लेंगे। तो दूसरे का होता है तो थोड़ा डर भी लगता है कि अगर कुछ हो गया, इतनी महंगी साड़ी है, अगर उन्होंने कुछ कहा तो फिर क्या ही होगा। तो इसीलिए हमें दूसरों के कपड़े में थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है और उनके अकॉर्डिंग ही चलने का सोचा था और फाइनली उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितना कपड़ा बचा है जिसमें से हम लॉन्ग बाजू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं क्योंकि मैंने फोल्डेड साइड से बैक पार्ट को निकाला था। तो ये दोनों पार्ट इस तरीके से इसमें से अलग हो चुके हैं। देख सकते हैं बाजू के लिए कितना थोड़ा सा कपड़ा बचा है, फिर भी इसमें से 11 इंच की बाजू तो निकल जाएगी आराम से। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड मतलब इक्वल रखेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने इसको
सेट करने का सोचा, फिर भी सेट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसमें ही नापा, सोचा कि आ जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो हमें जॉइंट लगाना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा था। मैंने कस्टमर के पास फ़ोन करके भी देखा कि उन्हें इतनी बाजू चलेगी, उन्होंने कहा नहीं, आप जैसे तैसे लॉन्ग बाजू ही बनाइए, क्योंकि आजकल लॉन्ग बाजू के ही लॉन्ग बाजू ही चल रही है, सभी को लॉन्ग बाजू ही पसंद आती है। तो फिर मैंने कुछ ना सोचा, उस साइड वाले कपड़े से इस तरीके से बाजू को, एक बाजू तो इसी तरीके से निकाल लिया, और सेम तरीके से कुछ थोड़ा इधर उधर का बाजू हम दूसरे कपड़े से निकाल लेंगे। और कढ़ाई वाला जो कपड़ा है, आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा बचा है। मैं इसका जो, आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें से लंबी बाजू बनाने का तरीका बताते हैं, मैं वही बाजू बनाऊंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बाजू भी बन जाएगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको वो भी वीडियो भेज दूँगी। तो ये हमारा ये वाला जो वर्क वाला कपड़ा है कुछ इस तरीके से है। तो मैं इसको पहले साइड से कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम इस तरीके से उसको रख भी लेंगे। आपके पास अस्तर है तो अस्तर को कट कीजिए। कट करने के बाद इसमें से अस्तर को कैसे कट करना है, जैसे हम बाजू कट करते हैं नॉर्मली, वैसे ही अस्तर को कट करना है। और ये हमारे लहंगे के ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।